मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की आमद पर नैब लाहौर के बाहर इलाका मैदान जंग बन गया। आगे बढ़ने से रोकने पर कारकुनों ने पुलिस पर पत्थर बरसाए। पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की, कारकुनों पर लाठी चार्ज किया, मिर्चों के स्प्रे से जवाब दिया। कई कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। मरियम नवाज की गाड़ी का शीशा टूट गया। कहा कि बुलाया है तो जवाब भी सुने। अगर आप मरियम नवाज और नवाज शरीफ से घबराते हैं तो बुलाते क्यों हैं? अगर बुलाते हैं तो हौसला रखें। मरियम नवाज बयान रिकॉर्ड कराए बगैर घर वापस चली गईं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का मरियम नवाज को टेलीफोन खरीद दरियाफ्त की। मुस्लिम लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि नैब दफ्तर के बाहर जो कुछ हुआ ये सब कुछ उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया। पुलिस यूनिफॉर्म पहने लोगों ने गाड़ी पर पथराव किया। उन्हें इल्म नहीं पत्थर मारने वाले कौन थे। वो 1.5 घंटा खड़ी रहीं, लेकिन नैब हुकाम अंदर छुपे रहे। ऐसे नैब के सामने पेश ना होना शायद कानून की ज्यादा पासदारी है। नैब का असूल ये है कि नाइंसाफी सिर्फ होनी नहीं चाहिए बल्कि होती हुई नजर भी आनी चाहिए। दहशतगर्दी सिर्फ होनी नहीं चाहिए, होती हुई नजर भी आनी चाहिए। नैब लाहौर के बाहर हंगामा आराई के खिलाफ नैब ने पुलिस को दरखास्त दे दी। मरियम नवाज, उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर राना सनाउल्लाह समेत 188 अफराद को नामजद किया गया। नैब इलामी के मुताबिक पथराव से नैब की इमारत के शीशे तोड़े गए, अमले को भी जख्मी किया गया। इन हालात में नैब की जानिब से मरियम नवाज की पेशी को फौरी तौर पर मंसूख कर दिया गया। मरियम नवाज को जाती हैसियत में मौक़िफ़ लेने के लिए तलब किया गया था। मुस्लिम लीग नून का मरियम नवाज पर हमला करने पर वजीर आजम इमरान खान, बैरिस्टर शहजाद अकबर, चेयरमैन नैब पंजाब हुकूमत और नैब पर मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि FIR के इंदराज के लिए पुलिस दरखास्त वसूल नहीं कर रही। पुलिस ने दरखास्त वसूल ना की तो अदालत में दरखास्त दायर करेंगे। वजीर आजम इमरान खान और बिल गेट्स फाउंडेशन की सरबराह बिल गेट्स के दरमियान पाकिस्तान में बच्चों के हिफाजती टीकों का प्रोग्राम दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने पर इत्तफाक। वजीर आजम और बिल गेट्स का फोन पर रहा। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि हुकूमत की स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी इंतहाई मौसर रही। बरवक्त इक़दामात से सेहत और मईशत के शोबों को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान को पहले आने का शौक था, अब जाने का खौफ है। हुकूमत इतना जुल्म कर चुकी है कि अब उसे अपने अंजाम से खौफ आता है। मुस्लिम लीग नून ने तो बहुत सह लिया, अब आपका क्या होगा? बोली वजीर आजम ने खुद कहा है कि 6 महीने की मोहलत मिली है। आपको मोहलत खत्म होने की परेशानी है। वो वक्त दूर नहीं जब नवाज शरीफ की क़यादत में इन नालायकों से छुटकारा मिलेगा। नवाज शरीफ खामोश नहीं, उन्होंने अपने हिस्से का काम कर दिया। नवाज शरीफ अपने बयानिए की कीमत 4 साल से अदा कर रहे हैं, लेकिन पीछे नहीं हटे। वजीर इत्तला शुबी फराज के नून लीग पर वार, कहा कि जबरदस्त ड्रामा किया गया। ये सब इसलिए किया गया कि असल मामले से तवज्जो हटाई जाए, लेकिन तवज्जो नहीं हटेगी। उनको अपनी लूट मार का जवाब देना पड़ेगा। वालिद साहब लंदन चले गए हैं, वर्कर्स यहाँ जलीलो ख्वार हो रहे हैं। आज मरियम नवाज ग्रुप ने नादिब होने की बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल शहबाज शरीफ ग्रुप करेगा। आपने मुल्क को कंगाल भी कर दिया और दीदा दलेरी देखें, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वजीर कानून पंजाब राजा बिशारत ने कहा है कि लीगी कारकुनों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमले की याद ताज़ा कर दी। जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ियों में पत्थर लाए गए थे। गिरफ्तारियां होंगी, मुकदमा दर्ज करेंगे। फयाज चौहान ने दावा किया कि नून लीग ने मरियम नवाज की गाड़ी को पत्थर मारने वाले कारकुन को 1 लाख रुपए दिए। कहा आज नून लीग की सियासत का जनाजा निकल गया। मरियम नवाज चाहती हैं कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की सियासत भी खत्म हो। नामवर भारतीय शायर राहत अंदौरी 70 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। राहत अंदौरी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद से अस्पताल में दाखिल थे। आज दिल के 2 दौरे पड़े, जिनके बायस जान बढ़ ना हो सके।
बॉलीवुड अदाकार संजय दत्त फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला हो गए। इलाज के लिए अमेरिका जाने का इम्कान। एक बयान में संजय दत्त ने कहा है कि वो फिल्मी मसरूफियात से वक्फा ले रहे हैं ताकि अपने इलाज पर तवज्जो दे सकें। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की कारकुनों पर पुलिस शेलिंग, मरीम नवाज की गाड़ी पर पथराव और हमले की शदीद मुजम्मत। कहा कि इमरान न्याजी सियासी मुखालफिन के खिलाफ गैर जमहूरी, गैर कानूनी और सियासी इंतकाम के मनफी रास्ते पर चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मरीम नवाज और उनके वर्कर्स पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। मरीम नवाज और पार्टी वर्कर्स पर शेलिंग और पथराव काबिल मुजम्मत है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि नैब के जरिए अपोजिशन को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। अपोजिशन यकसू ना हो सकी, इसलिए खुमियासा भुगत रहे हैं। हुकूमत को सहूलत भी मुहैया करें और अपोजिशन भी करें, ये दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफन यारवली की भी मरीम नवाज और नून लीग के कारकुनों पर पुलिस शेलिंग और पथराव की मुजम्मत। कहा सियासी लीडर की गाड़ी पर पथराव और हमला आमरीयत की निशानी है। मरीम नवाज की नैब पेशी पर हंगामा राय की कौमी असेंबली में भी गूंज। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि रियासती जबर का कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलता, ऐसे इक़दाम सियासत को बदनाम करते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बोले कि इससे पहले इस तरह का कोई वाक़या माजी में नहीं मिलता। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, हक़ाइक़ मालूम करके सबके सामने रखे जाएं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में कंट्रोल लाइन पाक अफगान सरहद पर सूरत हाल का जायजा लिया गया। अफगान मसालहती अमल को सराहा गया। बैनुल अफगान मुज़ाकरात की जल्द शुरुआत की उम्मीद जाहिर की गई। आर्मी चीफ ने मुहर्रम के दौरान पब्लिक सेफ्टी के लिए ज़रूरी हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत की। बलोचिस्तान और सिंध में हालिया सैलाब में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयों को सराहा। कराची में सैलाबी सूरत हाल से निपटने में फौजी जवानों की तारीफ की। सुप्रीम कोर्ट का कराची में करंट से हलाकत के मुकदमात के इलेक्ट्रिक हुक्काम के खिलाफ दर्ज करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख होने पर मुतबादिल पूछ लिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के इलेक्ट्रिक पर शदीद बरहम रिमार्क्स दिए कि जब से उन्होंने टेक ओवर किया है सिस्टम को तबाह कर दिया, सारी तांबे की तारें उतार कर ले गए, पूरे कराची में अर्थ वायर काट दी। कहते हैं कि कराची वाले बिजली चोरी करते हैं। कराची वालों को भाषण मत दें, 1 मिनट के लिए भी बिजली बंद नहीं होनी चाहिए। के इलेक्ट्रिक के CEO का नाम ECL में डाला जाए। कराची के इलाके डिफेंस फेज 7 में करंट लगने से नौजवान की हलाकत का मुकदमा के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर समेत 4 अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक फैजान के इलेक्ट्रिक के सब स्टेशन का दरवाजा खुला देखकर अंदर चला गया, जहां करंट से उसका इंतकाल हो गया। बलोचिस्तान के शहर खुजार में मानसून बारिशों का ताकतवर स्पेल दाखिल हो गया। सैलाबी रैली ने शहर को जोड़ने वाली शाहराह को निशाना बना लिया। दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। सूबे में तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों से 15 अजला को शदीद नुकसान पहुंचा। पुल, राब्ता सड़कें और छोटे बंद बह गए। मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जान से गए। जिला दादू की तहसील जूही के 300 देहात का चौथे रोज भी दादू और जूही से जमीनी राब्ता बहाल न हो सका। राब्ता सड़कों की मुरम्मत का काम जारी। सैलाब से मुतासर इलाकों में खाने पीने की अशिया की किल्लत हो गई। पाक आर्मी और पाक बहरिया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। 80 देहात को आफतज़दा करार दे दिया गया। मुतासरा इलाकों में रेवेन्यू टैक्स माफ कर दिया गया। मुफ्त गंदम दीगर सामान तकसीम किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने इंटरसिटी कोच सर्विस की इजाजत दे दी। गुंजाइश से 50% कम मुसाफिर सफर करेंगे। सफर के दौरान मुसाफिर मास्क पहनेंगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे। हिफाजती इंतजाम पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
हुकूमत पंजाब ने तालीमी सरगर्मियां बहाल करने के हवाले से SOP जारी कर दिए। बच्चों और स्टाफ के लिए सैनिटाइजर और मास्क लाजमी होगा। स्कूल्स में सुबह असेंबली से गुरेज किया जाएगा। वफाकी काबीना ने मशकूक लाइसेंस वाले पायलट्स का मामला 30 सितंबर तक निपटाने की हिदायत कर दी। चारों सूबों की 4th शेड्यूल लिस्ट में शामिल अफराद को इस्तिस्ना देने का मामला मौखर कर दिया गया। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि मुआशी इशारे बता रहे हैं कि मुश्किल वक्त गुजर चुका, अब बेहतर वक्त आ रहा है। जो कहते थे सख्त लॉकडाउन करें, वो आज नजर नहीं आ रहे। पेशावर में बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबा मुकम्मल हो गया। वजीर आज़म इमरान खान 13 अगस्त को इफ्तिताह करेंगे। BRT मंसूबा अक्टूबर 2017 में उस वक्त के वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक के दौर में शुरू किया गया था। मंसूबे के इफ्तिताह के लिए 8 बार तारीखें दी गईं। 49 अरब रुपए की लागत का तखमीना लगाया गया। 71 अरब रुपए से जायद में मुकम्मल हुआ। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के सरबराह किबला अयाज ने कहा है कि नैब का रवैया काउंसिल की सिफारिशात के बरक्स है। मीर शकील रहमान के साथ जो हो रहा है वो गैर शरई और गैर जमहूरी है। नैब के रवैये से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गुलजार के रिमार्क्स भी वाज़ेह हैं। जियो को वफाकी शरई अदालत भी जाना चाहिए। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 152 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। कराची में सूफी बुजुर्ग अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स की तकरीबात जारी। ज़ायरीन और अकीदतमंदों की एहतियाती तदाबीर के तहत मज़ार पर हाजिरी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। बस 3 दिन रह गए बाकी। आप जश्न आज़ादी की तैयारी कैसे कर रहे हैं? अपनी 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजिए। जियो न्यूज़ दुनिया को पाकिस्तानियों का जज्बा दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।